एक छोटे से गांव में राहुल और प्रिया नाम के दो दोस्त रहा करते थे। एक दिन राहुल और प्रिया राहुल के दादाजी के पास आते हैं और उनसे कहते हैं, दादाजी, मैंने सुना है आपके पास जंगल में छुपे हुए खजाने का कोई नक्शा है। क्या वो नक्शा आप मुझे दे सकते हैं? हाँ बेटा, नक्शा तो है, पर तुम उस नक्शे का क्या करोगे? रुको, मैं ला कर देता हूँ। यह कहकर राहुल के दादाजी अपने कमरे में अपनी संदूक लेने चले जाते हैं और दादाजी अपने नौकर से संदूक मंगवा लेते हैं और उसको फिर खोलते हैं। दादाजी, ये तो इतनी पुरानी संदूक है, इसमें वो नक्शा होगा भी या नहीं? राहुल भी संदूक के पास आकर बैठ जाता है। ये देखो बेटा, संदूक में नक्शा है। ये मेरे दादा परदादाओं का संदूक है। ये देखो बेटा, ये नक्शा है उस खजाने का जिसको ढूंढने की कोशिश पहले मेरे परदादाजी ने की, फिर मेरे दादाजी ने की। वह दोनों कभी वापस लौटकर नहीं आए, इसलिए मैंने खजाना ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। दादाजी, क्या इस जमाने में सच में खजाने जैसी कोई चीज होती है? क्या मेरे परदादाजी सच में खजाना ढूंढने गए थे? दादाजी, इस नक्शे के हिसाब से तो ये रास्ता कहीं घने जंगलों से गुजर के निकलता है और कहीं गहरी नदी, झरने और पहाड़ों के बीच से निकलता है। ये तो बहुत डरावना लगता है। फिर राहुल के दादाजी राहुल को नक्शा देकर वहाँ से चले जाते हैं और राहुल कुछ सोचने लगता है। राहुल और प्रिया भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। राहुल पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रहा था। राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राहुल, तुम कहीं खजाने की तलाश में जंगल जाने का तो नहीं सोच रहे हो ना? अगर ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल नहीं होगा। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो। अगर हमने खजाना ढूंढ लिया तो हमारी कितनी सारी मुश्किलें आसान हो जाएगी। तुम समझो प्लीज़। प्लीज़ प्रिया, मान जाओ ना। कहो, दोगी ना मेरा साथ? चलोगी ना मेरे साथ जंगल? चलो जल्दी से घर चलो, कुछ ज़रूरी सामान ले लेते हैं, फिर निकलते हैं अपन दोनों। प्रिया, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई हो? चलो, और क्या सोचने लगी हो? चलो जल्दी से। राहुल, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हमारा इस तरह अकेले जंगल में जाना ठीक होगा? मैं सिर्फ तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। चलो। फिर इस तरह राहुल और प्रिया जंगल में खजाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। राहुल, हम जंगल में बहुत दूर आ चुके हैं और देखो, शाम भी होने लगी है। शाम होने के कारण प्रिया को डर लगने लगता है और प्रिया राहुल से कहती है, राहुल, मुझे बहुत डर भी लग रहा है और मैं थक भी गई हूँ। क्यों ना हम यहीं थोड़ी देर बैठे? राहुल और प्रिया वहीं बैठकर कुछ देर बातें करने लगते हैं और आराम भी करते हैं। थोड़ी देर बाद वह फिर से निकल पड़ते हैं। वह दोनों जंगल निकलते समय कहीं खूबसूरत नदियों के बीच से निकलते हैं। वह नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है, नदियों से बहते झरने। वह चलते चलते काफ़ी दूर और काफ़ी घने जंगल में पहुंच जाते हैं। वह बहुत डरावना जंगल था। राहुल, हम कहाँ आ गए हैं? देखो, कितना डरावना जंगल है, मुझे बहुत डर लग रहा है। राहुल, हम वापस घर चलते, प्लीज़ घर चलो, मुझसे आगे नहीं जाया जाएगा, प्लीज़ घर चलो। प्रिया बहुत उदास होकर रोने लगती है और राहुल उसे समझाने की कोशिश करता है,
पर वह नहीं समझती, वो जिद पकड़ के बैठ जाती है। राहुल भी प्रिया के पास बैठकर उसे समझाने लगता है। प्रिया, समझने की कोशिश करो, हम नक्शे के हिसाब से बहुत दूर आ चुके हैं। अब वापस जाएंगे, उससे कम टाइम में हम लोग खजाना ढूंढ लेंगे। मुझे पता है तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी। प्लीज़ मेरे साथ चलो। बस थोड़े दिनों की बात है, फिर हम अपने घर लौट जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रिया राहुल की बात मानकर उसके साथ आगे चली आती है। वह चलते चलते एक बहुत खूबसूरत से जंगल में पहुंच जाते हैं। दोनों वह जंगल देखकर बहुत खुश होते हैं। वह जंगल काफ़ी खूबसूरत था। राहुल देखो, यहाँ आओ, यहाँ कितने खूबसूरत जुगनू है। यहाँ आओ ना, वहाँ क्यों बैठे हो? हाँ हाँ, आ रहा हूँ। अभी इतना डर रही थी और अब देखो कितना खुश हो रही हो। तुम भी बहुत अजीब हो। मेरा तो सारा डर ही गायब हो गया है। कितना खूबसूरत जंगल है और इन जुगनुओं को देखो, तारों जैसे टिमटिमा रहे हैं। प्रिया को खुश देखकर राहुल भी बहुत खुश होता है और प्रिया से कहता है, चलो अब थोड़ी देर सो लेते हैं। राहुल तो गहरी नींद में सो जाता है, पर प्रिया नहीं सोती, उसे नींद नहीं आती है। वह इधर उधर देखती रहती है और सोचती रहती है। तभी उसे अचानक से अजीब आवाज़ें सुनाई देती है और वह उठकर घबराकर इधर उधर देखने लगती है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। तब वो राहुल को जगाती। क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? राहुल, मुझे यहाँ बहुत अजीब सी और डरावनी डरावनी आवाज़ें सुनाई दे रही है। मुझे डर। अरे बाबा, कुछ नहीं है, तुम मत डरो, तुम्हारा वहम है। चलो सो जाओ, फिर सुबह उठकर अपना जल्दी निकलना है। राहुल तो फिर से गहरी नींद में सो जाता है, पर प्रिया बहुत डरी हुई होती है और उसे नींद नहीं आती। आपको क्या लगता है, प्रिया और राहुल को खजाना मिल पाएगा या नहीं? यह हम पार्ट 2 में देखेंगे।